नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज कक्षा 11वीं का पेपर संपन्न हुआ है यहाँ पर केमिस्ट्री। यानी आपको बता दें कि किस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। चलिएगा, सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्प्लीटली मिलान कर लीजिएगा कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से उनको सही या गलत किए हैं। तो चलिए इस पेपर में आगे बढ़ते हैं। और इसमें निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जिनके 1 अंक निर्धारित किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सही विकल्प दिया था, आपको बता दें कि पहला दिया है परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना का नियम से होता है, तो ये हुंड के नियम से होता है। सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता है, तो ये पीपी पार्श्व अतिव्यापन में नहीं बनता है। तीसरा जो दिया है, इसमें दिया है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, लगा हुआ है इसमें बता दें कि इसका डी वाला राइट है। हीरे में कार्बन की जो संयोजकता है वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसी के बाद में इसमें दिया है लुईस धारणा के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं लुईस के अनुसार। इसके बाद में इसमें दिया है C3H4 कार्बनिक यौगिक किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो ये एल्काइन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सभी छात्र जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इनको एक बार पुनः देख लीजिएगा। इसी के बाद हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की जो संख्या होती है वो 6.022 × 10⁻23 होती है। पी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान यदि n बराबर 3 तो l का मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसमें दिया है NH3 यानी अमोनिया की जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। दहन ऊष्मा का जो मान होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें जो एक समीकरण दिया था सोडियम सल्फाइड प्लस Pb एसीटेट, तो इसमें जो लेड सल्फाइड और सोडियम एसीटेट में लेड सल्फाइड का जो अवक्षेप होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसी के बाद में दिया है CNG का पूरा नाम पूछा गया है जो कि कैसा होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक संपीड़ित गैस आता है इसमें। इसी के बाद में अगला जो प्रश्न दिया है तीसरा, उसमें पूछा गया था सत्य असत्य। पहला दिया है विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, मोललता कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत रॉबर्ट मुलिकन ने प्रतिपादित किया था, ये जो कि हमारा क्या है, असत्य। यदि डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता अभिक्रिया कैसे होती है, ऊष्मा शोषी होती है, ये सत्य है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है जबकि होता है, तो ये क्या होगा हमारा, असत्य। एरिन यौगिकों में बेंजीन वलय नहीं होती है, ये होती है, तो यह भी क्या आएगा आपका, असत्य। इसी के बाद में दिया है सार्वधिक स्थायी समरूपी समावि में संतारित रूप होता है, तो ये क्या रहेगा हमारा, सत्य। इसी बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो हमारा चौथा दिया है और प्रश्न क्रमांक जो चौथा है उसमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए, ये लिखा गया था। न्यूटन जो आएगा इसका कि क्या आएगा, चैडविक आएगा और डेल्टा G यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा रहती है। इसमें दिया है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का आकलन, तो ये जेराल्ड विधि है। और एल्केन एल्किन एल्काइन बनाने की जो विधि होती है वो कोल्बे विद्युत अपघटन होती है। और मेथेन नहीं बनता है, तो आपको बता दें कि यह वुड्स अभिक्रिया में नहीं बनता है। इसी के बाद में चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 5 है उसमें हमें यहाँ पर दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का जो नाम है वो कौन है हमारा, तो फ्लोरीन है। ताप बढ़ाने पर के साथ द्रव में गैसों की जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है या कम हो जाती है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो क्या होती है, +2 होती है। तेल और पानी का पृथक्करण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो एक जो पृथक्करण कीप होती है उससे यहाँ किया जाता है। एल्केन में CH व CC की आबंध लंबाई PM में लिखी है, तो 153 व 154 होती है। चलिएगा, अब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इनको हमने कंप्लीट ही करा दिया है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 6 था उस बहुत ही सरल दिया गया था। यानी H2O का जो परमाणु द्रव्यमान लिखना था 18 आता है और CO2 का कितना आता है, 44 आता है। और इसी प्रकार से जो मेथेन दिया है इसका 16 आता है, 16 आता है। तो इस प्रकार से इनके जो एटॉमिक मास हमें निकालना था। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी दोस्तों और छात्रों को सेंड करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।